वोट वोट है आपका? वोट है नहीं है, ये बता दो। वोट नहीं है, ये देख लो जरा, एक बार और दिखा देना। ये जो अभी भाई साहब कर रहे हैं ना, ये केवल एक ही कारण है, भय। भय। अच्छा, भय की वजह से हटा रहे हैं। होट खोल लो, जेल में जाओ। मेरे को 35 साल हो गया व्यवसाय करते हुए। कोरोना आया था, उसमें कहने का मतलब मोदी सरकार ने हर आदमी को 18 लाख रुपया दिया था। अच्छा 18 लाख रुपया दिया था कोरोना में, अच्छा, हर खाते पर जो भी फैक्ट्री वाले काम फैक्ट्री वाले, करते थे। हाँ, तो हम लोगों को तो भाई मिला है, तो हम क्यों कहेंगे कि फैक्ट्री मालिक को नहीं मिला था। माने जो फैक्ट्री में जो भी है, वर्कर को क्यों मिलेगा? वर्कर को तो आपने दिलवाए थे वहाँ। अच्छे मोदी जी लगते हैं राहुल गांधी? अब हमारे को सारे अच्छा सारा अच्छे लग रहे हैं अभी। सारे तो अच्छे ना लग रहे अब हम तो देखते हैं आगे कौन सा काम अच्छा करेगा उसको देंगे हम। अच्छा हाँ, इससे पहले कोई किसी को नहीं देंगे। अन्य नहीं कहेंगे कि इसको देंगे हम। बताओगे नहीं कैमरे? नहीं, एकदम नहीं बताऊंगा। सिटी है गुड़गांव में, और टैक्स सिटी है। क्या है? गंद गंद गंद, हर जगह गंद, हर जगह गंद है, हर जगह कूड़ों के चट्टे लगे पड़े हैं। आप शेड्यूल कास्ट की बात ना करें। सिर्फ शेड्यूल कास्ट का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, मुस्लिम समाज का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन साथ ही साथ ठाकुर समाज का भी बेड़ा गर्क कर, तभी तो रोड पे आए हुए हैं। जब वो गंगा जल जो है सबसे पवित्र है, जिससे पूजा अर्चना की जाती है, वो उस गंगा जल को हाथ में लेकर सभाओं के अंदर पंचायतें कर करके बीजेपी के विरोध में वोट डालने के लिए संकल्पित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहाँ हम ये कहें कि गर्मी के साथ साथ प्रचार की भी गर्मी बढ़ रही है, और हम यहाँ गुड़गांव लोकसभा है और गुरुग्राम ज़िला है। इस ज़िले के एक रविनगर इलाके में है। तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हैं। हमने सोचा कि चलिए, रैलियाँ हो रही हैं, कल नामांकन शुरू हो गए हैं, क्या लोग सोचते हैं इस चुनाव को लेकर, और एक एक करके मैं बात करूँगा, दिखाऊँगा भी। सर, सबसे पहले चलो आप ही से शुरुआत कर देते हैं। नेता हो आप, तो पूरी नेताओं वाली पहन रखी है सर। क्या करें, गर्मी हो रही है तो गर्मी में कुर्ता पजामा भी अच्छा लगता है। गर्मी किसकी है? चुनाव की गर्मी है या वैसे गर्मी है? वैसे मौसम की भी है, लेकिन अब ज़्यादा चुनाव की गर्मी होगी। अच्छा, क्या सोचते हैं आप लोग? चाहे एक तरफ 400 पार, एक तरफ कांग्रेस, आखिर एक मतदाता क्या सोचता है इस बार चुनाव में? देखिए सुशील जी, आप लोगों की राय ले रहे हैं, हमारी राय भी लेने के लिए आए। मतदाता आज की डेट में ये सोचता है कि हमें जो भी आता है ठगने के लिए आता है, और ठग के फिर चला जाता है, 5 साल तक दिखाई नहीं देता है। और अब की बार मतदाता बड़े सोच समझ के, सूझबूझ के साथ अपनी मत का अधिकार, मतलब अपनी मत का इस्तेमाल करेगा, सोच समझ के। विकास के साथ या फिर बदलाव के साथ? विकास तो दिखाई नहीं दे रहा है, अब तो बदलाव के साथ है। अच्छा, क्योंकि परिवर्तन बहुत जरूरी है। 10 साल पहले कांग्रेस को, 10 साल अब बीजेपी को। देखिए इन 10 सालों में क्या हुआ है, उन 10 सालों में क्या हुआ, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। महंगाई कहाँ से कहाँ गई। 2 करोड़ प्रति वर्ष जो नौजवानों को रोजगार की बात हुई थी 2014 में, 2024 अब खत्म होने जा रहा है, यानी कि उसके बाद तीसरा चुनाव होने जा रहा है अभी। ये ना तो 2 करोड़ रोजगार की सुध ली गई, ना ही शिक्षा की सुध ली गई, ना ही चिकित्सा की सुध ली गई, और महंगाई चरम सीमा पे है। रोजगार बिल्कुल ठप हो गए। जो हमारे लघु उद्योग थे वो खत्म हो गए। बड़े पूंजीपति बढ़ते जा रहे हैं, और आम आदमी और मीडियम क्लास के लोग और या मीडियम क्लास के बिजनेसमैन खत्म होते जा रहे हैं। एक बात बताओ सर, कल तक तो आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे, कई बार मैंने देखा है, आज ये अचानक बदलाव कैसे हो गया? देखिए सुशील जी, ऐसे इल्जाम मत लगाओ आप। मेरे जैसे व्यक्ति पे, मैं किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज देश के हालात की बात कर रहा हूँ, जो आज देश के हालात और आम जन। अच्छा, ये हालात की वजह से बदलाव आ गए? जी हाँ, हालात की वजह से। चलिए एक एक करके, भाई इधर आ जाओ, तो आप इधर आ जाओ। आपका वोट बन गया है? क्या नाम है, एक बार नाम बताओ। सोनू प्रजापत। अच्छा, कितने दिन हो गए वोट? कितने साल के हो आप? मैं 30 साल का हूँ। यूथ क्या सोचता है इस बार चुनाव में? यूथ अब क्या बदलाव सोचता है, क्यों क्यों बदलाव? कुछ काम ही नहीं होता इस सरकार में, अब कुछ नया होगा आगे, सोच के अलग वोट देंगे। अब पहले बीजेपी को भी दे दिया, कांग्रेस को भी दे दिया, अब देखेंगे किसको देंगे, बढ़िया देंगे। अच्छा, सोच के देंगे, बदलाव करेंगे। बाबा, हाँ जी, क्या कहोगे इस बार? क्या कहूँगा, मेरे को तो हमारा मोदी या राहुल गांधी? हमारे को लिए तो सारे बराबर है। इस टाइम में हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। अच्छा। कोई भी काम नहीं हुआ है। अगर हमारा कोई आधार कार्ड बड़े के बाद में, उसके बाद में कोई आधार कार्ड में फंसे हो, चांद की बात हो रही है। उसके बाद कोई भी काम नहीं हुआ हमारा, नहीं कोई
राशन कार्ड है, कुछ भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है हमारा। तो मोदी हमारे ऐसे ही कह रहे विकास कर गए। अब हमारे को तो क्या पता, अब हम तो उसको देंगे वोट जो हमारे को कुछ काम करेगा। अच्छा, हाँ जी, वो अभी कोई तक काम नहीं हुए कुछ। अभी कोई काम नहीं हुआ हमारा। हाँ, ये बात है हमारा। वैसे अच्छे मोदी जी लगते हैं राहुल गांधी? अब हमारे को सारे बता अच्छा दो ना, बता दो। सारा अच्छे लग रहे हैं अभी। सारे तो अच्छे ना लगे अब हम तो अभी अब तो देखते हैं आगे कौन सा काम अच्छा करेगा उसको देंगे हम। अच्छा, हाँ, इससे पहले कोई किसी को नहीं देंगे। अन्नू नहीं कहेंगे कि इसको देंगे हम। हाँ। जिस बताओगे नहीं कैमरे में? नहीं ना, एकदम नहीं। नहीं बताऊंगा, और यही बताऊंगा अगर जो मेरा कोई काम करेगा मैं उसको दूंगा। अच्छा जी, हाँ, तो ये बात चलो है। चलो, मैं खोलूंगा नहीं आपको, इधर से आ जाता हूँ भाई साहब। ये तो, कोई नहीं, आप भी अच्छा सुनो, वोट तो है ना सर आपका, तो फिर आप क्यों उधर इशारा कर रहे हो? बात तो आपकी बनती है। क्या कहोगे सर, 400 पार या फिर क्या? ना 400 पार कहाँ है, मुश्किल क्यों? ही है, मुश्किल ही है। कैसे? ना 400 पार मुश्किल ही है, नहीं होगा। क्यों, रीजन? रीजन बस ऐसे ही है, देख लो रीजन आम को क्या बोल रहे आप हैं। गुड़गांव में रह रहे हो सर, ये तो मिलेनियम सिटी है ना, इसके आधार पे तो पूरा प्रदेश चलता है। ना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? एक वजह बता तो दो। बस जो हालात देख लो, हालात जो है वही है बस, जिस हिसाब से कल है। तो नामांकन हुआ, इतनी बड़ी रैली हुई, मुख्यमंत्री आए थे, मैं आऊंगा आपको। हाँ, आपने देखी नहीं हो मुख्यमंत्री जी को? ना हम गए नहीं थे उधर, अच्छा, गए नहीं? हम गए नहीं। सर खुल के नहीं बोल रहे हो आप, चलो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, इधर कोई नहीं, अरे आ जाओ आप। अच्छा एक चीज बताओ, मोदी या राहुल गांधी? अरे इनसे बात करो। वोट है आपका? वोट है नहीं है, ये बता दो। वोट नहीं है? ये देख लो जरा, एक बार और दिखा देना। ये जो अभी भाई साहब कर रहे हैं ना, ये केवल एक ही कारण है, भय। भय। अच्छा, भय की वजह से हटा रहे हैं? होठ खोल लो, जेल में जाओ। अच्छा, अगर गलत का विरोध करो तो मुकदमे झेलो, गलत का आवाज उठाओ तो मुकदमे झेलो। आज ये तानाशाही देश के अंदर चल रही है। ये भाई जो नहीं बोल रहे ना, ये इनका भय नहीं बोल रहा है। जबकि इनके वोट है, सब कुछ वोट है, सब कुछ है, वोट देते हैं, लेकिन ये आज मजबूर है ना बोलने के लिए, क्योंकि सब जनता के मुंह पे ताला लगा दिया है। जो 80 करोड़ जनता को कहते हैं कि हम राशन दे रहे, राशन के बदले में रोजगार क्यों नहीं दे रहे, क्यों भिखारी बना रहे हैं इस भारत की सरकार को, उन लोगों को, भारत की जनता को क्यों भिखारी बनाया जा रहा है, क्यों बेरोजगार किया जा रहा है? रोजगार दो, फ्री ना दो, आप रोजगार दीजिए। उस घर में रोजगार आएगा तो उसे फ्री लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसका घर का आदमी निकम्मा नहीं बनेगा। गुड़गांव में राव इंद्रजीत हैं, प्रत्याशी हैं, कल नामांकन भी किया था, इन्होंने नहीं किया काम। 5 टर्म हो गए, 6ठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे तो काम का पता नहीं, पर हमें तो देखे नहीं, काम का तो मुझे पता नहीं, पर देखे तो हमने नहीं। अब पता नहीं काम कहाँ हो रहा है। मैं अब वही बात कर दूं, मैं तो पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आज देखिए, बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लाई थी। जब से 2014 से और 2019 के बाद अब 24 में कितनी उठा के देखिए आप रिकॉर्ड कि कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ है, कितनी बेटियों के साथ उत्पीड़न हुआ है। मैं बिहार में भी जाता हूँ, बिहार में बेटियों के साथ इतना उत्पीड़न होता है, राजस्थान में इतना उत्पीड़न होता है, उत्तर प्रदेश में इतना उत्पीड़न होता है। मैं नहीं कि गुड़गांव में या हरियाणा में रहता हूँ, मैं भारत के कई राज्यों में जाता हूँ। मुझे पता है कि जितना ज़्यादा शोषण बहन बेटियों के साथ हो रहा है, ये महंगाई अलग चीज़ है, लेकिन जनता के साथ जो जुल्म हो रहा है ना, किसी को भी किसी भी के भी नाम पे पीट देना, मार देना, फांसी पे टांग देना, कितने किसानों को मार दिया, क्या है इस देश की? ये देश में क्या है? क्या यही लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र हमने सुना था, वो सुना था हिटलर। हमने बचपन से हिटलर का नाम सुना है, देखा तो है नहीं। हिटलर का नाम सुना है बड़े बुजुर्गों से, कह रहे हिटलर था, बड़ा तानाशाह था, लेकिन हमने तो अपने जीवन में हिटलर देख लिया। हमने हिटलर देख लिया, क्योंकि आप अगर गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते और करोगे तो आपको या तो मुकदमे में जेल डाल दिया जाएगा, या फिर आपके साथ आपके ऊपर लाठियों से, पुलिस के द्वारा लाठियों से डंडे पड़वाए जाएंगे। तो उसके भय की वजह से पिटते हुए देखकर 10 आदमी भी बोलते नहीं है बेचारे अपने होठों पे। आप विकास के साथ कह रहे थे, क्या विकास हुआ? कहाँ विकास हो रहा है? बेरोजगारी वैसे के वैसे है, काम क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर मोदी जी या राहुल गांधी जी? नहीं, मोदी जी और राहुल गांधी जी किसी का नाम नहीं है। विकास के साथ हम है, विकास जो करेगा उसी के साथ हम रहेंगे। तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं, नाम खोल के तो हम नहीं कहेंगे, विकल्प आएगा, कोई ना कोई बस तो विकल्प जब आएगा। सामने आएगा जब। देखिए आप भाग रहे हो। मैं बोलना तो पड़ेगा। भाई बोलना है, सबका मन की बात है। हाँ। देखो, जो
कोई आदमी कुछ कहे, कोई राम मंदिर बनवा दिए, अच्छा सबसे जो काम 50 साल में कांग्रेस नहीं किया है वो मोदी ने किया, इस बात के लिए गारंटी है। और ये पब्लिक जान रहा है। काम भी बता दो सर एक दो, चूंकि ये बात सही कह रहे हो आप। ये राम मंदिर का मुर्दा था, ये हुआ। चाहे कहने का मतलब कि जो भी है किसानों, छोटे छोटे किसानों को पैसा मिलता है, हाँ। पहले नहीं मिलता था, बिल्कुल सही है। और जो भी औरतें हैं उनको भी मिलता है। सवाल पूछूंगा आपसे डिफरेंट, आप व्यवसाय नहीं व्यवसाय करते हो सर, व्यवसायियों के लिए क्या कुछ सहूलियत हुई है इस सरकार में? 5 साल, मेरे को 35 साल हो गया व्यवसाय करते हुए। हाँ। कोरोना आया था, उसमें कहने का मतलब मोदी सरकार ने हर आदमी को 18 लाख रुपया दिया था। अच्छा 18 लाख रुपया दिया था कोरोना में, अच्छा, हर खाते पर जो भी फैक्ट्री वाले काम फैक्ट्री वाले, करते हैं। हाँ, तो हम लोगों को तो भाई मिला है, तो हम क्यों कहेंगे कि फैक्ट्री मालिक को नहीं मिला था। माने जो फैक्ट्री में जो भी है, वर्कर को क्यों मिलेगा? वर्कर को तो आपने दिलवाए थे वहाँ, नहीं वो वर्कर को तो वो जो कौन सा ये आया था फंड बनवाए थे ना, उसमें लेबर का जो आप लोग लेबर को जो 10,000 रुपया मिल रहा था कि 12,000 रुपया मिल रहा था सर्विस कार्ड, तो कौन बनवाया? आज तक कोई बनवाया था? कोई नहीं बनवाया था। जो है वो है। हम लोग को तो राजनीति से मतलब नहीं है, बिजनेस है अपना। मैं अपने बात कर रहा हूँ, हम लोगों को यही सवाल इसलिए पूछा आपसे, क्या व्यवसायी हो, क्या व्यवसायी के लिए सहूलियत आपने बता दिएगा 18 लाख रुपए कोरोना में मिला? हाँ मिला, बिल्कुल मिला था। उसको जीरो बैलेंस पर था, वो खत्म हुआ। निश्चित तौर पर जी, ठीक है। क्या चलो आपने सर, आप कुछ कहना चाहते हो? हम क्या कहें, सब लोग कह रहे हैं, हम भी वही कह सकते हैं। और क्या, मैं तो अपनी लोकल एक बात कह सकता हूँ। हाँ, लोकल ही कह चुकी इस लोकसभा का भाई कह रहे थे, लोकसभा से ही रिलेटेड है वो, कि मिलियन सिटी है गुड़गांव, और टेक सिटी है। क्या है? गंद गंद गंद, हर जगह गंद, हर जगह गंद है, हर जगह कूड़ों के चट्टे लगे पड़े हैं। ठीक है भाई साहब, क्या कहें इसको क्या कहें। सांसद भी है हमारे, इंद्रजीत जी का नाम ले रहे थे आप, बहुत अच्छी बात है। ये सीट उनकी पक्की है, आपके भी वो जीत ही जाएंगे, जीतेंगे, और ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस ने भी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं सर, कांग्रेस की तरफ से मजबूत है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा को छोड़िए, पब्लिक अभी इस मूड में है कि इन दोनों पार्टियों के अलावा कोई और आए जो प्रधानमंत्री हो हमारे देश का। इन दोनों पार्टियों के अलावा सबको देख लिया। हमें तो सारे लीडरों की शक्ल एक ही जैसी लगती है। शोले में एक डायलॉग था, वो कहा करते थे ना, यूँ कह रहे, वो अमिताभ कहा कर छोड़ ना यार, यूँ कहिए वही है जो मालगाड़ी में डाकुओं की टोली के साथ अकेले लड़ते थे। इनका छोड़ यार, मुझे सारे पुलिस वालों की सूरत एक ही जैसी लगती है। सारे लीडर एक ही जैसे हैं। तो हमें कांग्रेस या भाजपा से कोई बैर भी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं किसी और पार्टी का कोई लीडर आए जो देश को अच्छी तरीके से लेके चले, सबको साथ लेके चले। कहीं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, कहीं गाय भैंस का मुद्दा। गुड़गांव में तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। गुड़गांव में ही नहीं, पूरे देश में है। गुड़गांव में तो कोई खास नहीं है, ये तो एक थोड़ा सा कोई रोटी सेंक रहा होगा, अपनी कच्ची रह गई होगी तो इसलिए हो गया था, ऐसी कोई बात नहीं। गुड़गांव में तो बड़ा इत्तेफाक है लोगों में। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। गुड़गांव में अमूमन आपको जानकारी भी है कि पूरे दिल्ली एनसीआर का गुड़गांव ही एक ऐसा सीट है जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, और यहाँ जो विपक्ष है, कांग्रेस या जो भी मुस्लिम समर्थित कैंडिडेट आते हैं, उनकी काउंटिंग 3 लाख 4 लाख से शुरू होती है, यानी एक तरफा वोट जाता है। इस बार क्या कुछ सिनारियो दिख रहा है आपको इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस और बीजेपी वर्सेस बात करूँ? क्या राव इंद्रजीत का राह आसान है? सुशील जी, आप कह रहे हैं कि गुड़गांव के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी की जनसंख्या ज़्यादा है। इससे ज़्यादा कम्युनिटी जो मुस्लिम समाज की है वो फरीदाबाद लोकसभा में है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा नहीं कि गुड़गांव में ज़्यादा है, इससे ज़्यादा फरीदाबाद के अंदर है। रही बात, आपने कैंडिडेट का नाम लिया, राव इंद्रजीत सिंह जी का। मैं किसी का भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, जनता के हाथ में, जनता क्या करेगी क्या नहीं। आप भी तो जनता हो सर, एक एक वोट से। मैं तो अपनी बता रहा हूँ, मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा ही नहीं, बिल्कुल साफ साफ बात है। मैं तो बीजेपी में साफ आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ, शिक्षा कहाँ से कहाँ लाके पहुँचा दी। शिक्षा जो किसी भी देश की नींव है, इसी शिक्षा के ऊपर उस देश का नौजवान आगे अपना भाग्य की रेखा खींचता है। शिक्षा के माध्यम से ही वो अपने हक और हकूक़ को जानता है, पहचानता है। ये इस सरकार ने कितने संविधान के अंदर अमेंडमेंट कर दिए, कितने उसके अंदर कितने अमेंडमेंट ला के अपनी मर्जी से कानून पास कर करके लोगों के कितने अहित के कानून लागू कर दिए। आपको मेरे से ज़्यादा आप जानते होंगे। आज कहते थे कि देश में
चौथा स्तंभ जो सबसे मजबूत माना जाता था वो माना जाता था मीडिया। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं तो आप खुद बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में क्या वो देश में जो घटनाएं घटती हैं क्या वो छपती है? कोई नहीं छपती है, नहीं छपने दिया जाता है, क्योंकि उनको पहले ही उनके नट बोल्ट इतने टाइट किए हुए हैं कि अगर तुमने बिना हमारी परमिशन के कोई एक शब्द भी लिखा तो आपका अखबार बंद कर देंगे। एक सवाल और बता दो चैनल सर, बंद एक कर एक दो। और बता दो। एससी कम्युनिटी लोग कह रहे हैं, चूंकि आप प्रधान भी हो उस कम्युनिटी से, एससी कम्युनिटी नाराज है बीजेपी से, क्यों? नहीं ऐसी क्यों, अब तो देश की 36 बिरादरी नाराज है। अभी आप देखो पूरे देश के अंदर ठाकुर समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग गंगा जल ले लेके सोशल मीडिया पे आ रहा है। सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, गंगा जल उठा उठा के कसम खा रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देने। आप शेड्यूल कास्ट की बात ना करें, सिर्फ शेड्यूल कास्ट का तो इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, मुस्लिम समाज का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, लेकिन साथ ही साथ ठाकुर समाज का भी बेड़ा गर्क कर, तभी तो रोड पर आए हुए हैं। जब वो गंगा जल जो है सबसे पवित्र है, जिससे पूजा अर्चना की जाती है, वो उस गंगा जल को हाथ में लेकर सभाओं के अंदर पंचायतें कर करके बीजेपी के विरोध में वोट डालने के लिए संकल्पित किए जा रहे हैं समाज के लोगों को। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताइए, आपके सोशल मीडिया के द्वारा मुझे पता है, आपने भी देखा होगा। तो केवल एक शेड्यूल कास्ट की बात ना करें। आज 36 बिरादरी भारतवर्ष की दुखी है। राजा वो चाहिए, राजा नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री है। राजा पहले होते थे, लेकिन आज की डेट में राजा है, प्रधानमंत्री नहीं है। लोकतंत्र खत्म कर दिया है, बिल्कुल खत्म कर दिया। जब ये देखो ना भाई साहब, जो मेडल गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियों को लाठी डंडों से वहाँ से उनके जेंट्स पुलिस के माध्यम से उनको पटक पटक के घिसट घिसट करने, शर्म सेम। पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या हुआ होगा, देश का नाम क्या हुआ होगा? जो बेटियां विदेशों में जाके हैं, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में जाके भारत का झंडा परचम फहराती हैं और वो गोल्ड मेडल लाती हैं, जब तो मेरी बेटी कहते हैं। लेकिन जब उनके अधिकार की बात होती है, उनके शोषण के विरोध में आवाज़ उठाती है, तो उनको घसीटा जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके खिलाफ मुकदमे दीजिएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताओ, तो सारे आपके सामने 700 किसान मर गए। वो किसकी देन है? कांग्रेस की देन नहीं है, वो इस सरकार की जो 10 साल से सरकार है, उस सरकार की देन है जो 700 किसान बॉर्डरों पे धरना देकर अपने अधिकार की बात कर। अभी भाई साहब कह रहे थे प्रधान जी कि 18 लाख कोरोना काल में आ गए, मुझे दिखा दो कर 18 लाख हो, मैं इनकी गुलाम भी कर दूँ बच्चा हुआ जीवन तक। मुझे दिखाओ ना 18 लाख रुपए कोरोना काल में इनके आए हो, तो बेकार की बातें करने से झूठ भारत के लोगों को पसंद है, इसीलिए बहकाव में आ जाते हैं। अब की बार जनता झूठे वादों में नहीं आएगी, क्योंकि 2014 से लेके और 2019 में और अब भी जो झूठे वादे किए जाएंगे, वो झूठे वादों में अब पब्लिक नहीं आने वाली। और अब ना ही ये जो गेहूँ बांट रहे हैं ना सड़ा बुला, अब ना ही रोज़गार चाहिए, इन नौजवानों को रोज़गार चाहिए। ये इनके माँ बापों ने पेट पट्टी बांध कर अपने खेत खलियान बेच के गिरवी रख के इनकी शिक्षा का प्रबंध किया है। इनके माँ बापों पर क्या बीती होगी जब ये बच्चे गलियों में अब रोजगार ढूंढते हुए मिलते हैं। आज देखिए देश के अंदर, एक सेकंड और लूँगा मैं आपकी, आज देखिए आप नजर, नौजवान लड़के BA BEd BSc BCom करे हुए बच्चे क्या कर रहे हैं? क्या करे? भूखा मरता क्या नहीं करता, वो डिलीवरी मैन बने हुए हैं। क्या डिलीवरी मैन बनने के लिए उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की थी? सोचिए आप सुशील कुमार जी, आप सोचिए क्या स्तर रह गया शिक्षा का इस देश के अंदर। तो अगर ऐसा ही करना है तो हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए, हमें प्रधानमंत्री चाहिए। और वो प्रधानमंत्री चाहिए जो जनता के हित की बात करे, जनता के हक और अधिकार की बात करे, जनता की सुरक्षा की बात करे, चिकित्सा की बात करे, शिक्षा की बात करे। बिल्कुल, ये गुड़गांव लोकसभा से का मूड था, आपने देखा। और हम जगह जगह जाते हैं और ये छोटी ये तमाम जो लोग हैं, छोटे छोटे नुक्कड़ पे, चौराहे पे, ऐसे स्थानों पे लोगों का मूड दिखा रहे हैं। और निश्चित तौर पे इस लोकसभा चुनाव में ये तमाम मुद्दे इस बार भी हावी रहने हैं।